हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच गए थे भाई? अभी तो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर दिया था। रिलेशंस एंड फंक्शंस को हमने पहले ही खत्म कर लिए हैं और यहां पर भी हमने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और sec इनवर्स एक्स, इन सबके प्रॉपर्टीज को देखा और इनकी एक एक एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली है। मतलब 3.4 जो एक्सरसाइज है आर.डी. शर्मा की, वहां तक अपन ने सॉल्व कर लिया है। और अब हम आ गए कहां पर भाई? इनवर्स ऑफ कोसेकेंट फंक्शन, मतलब कि कॉसेक इनवर्स एक्स में। ठीक है, तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें आप समझ चुके होंगे कि भाई सबसे पहली बात जो यहां पर मैं हर वीडियो में लिखता भी हूं कि एक अगर फंक्शन है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, इसके लिए उस फंक्शन को क्या होना जरूरी है? बाइजेक्शन। यहां पर फंक्शन को क्या होना जरूरी होता है भाई? बाइजेक्शन होना जरूरी होता है। तो आपने देखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्शन नहीं होते हैं। 1 तो कोई होता ही नहीं है, क्योंकि वो हर एक पीरियड के टाइम रिपीट भी कर रहे होते हैं। और ऑन टू अगर कोई हो भी गया तो 1 नहीं है तो बाइजेक्शन नहीं बन पाएगा, और बाइजेक्शन नहीं है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें क्या करना होता है यहां पर? उनकी डोमेन और को डोमेन को कुछ इस टाइप से एडजस्ट करना होता है कि वो फंक्शन क्या बन जाए? बाइजेक्शन बन जाए, और फिर उसका इनवर्स की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर पढ़ते हैं हम सबसे पहले भाई कोसेक एक्स को, कि कोसेक एक्स जो है उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका को डोमेन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है भैया? इन क्लास 11th वी हैव लर्न, पढ़ा हुआ है कि भाई फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स जो है, इसकी डोमेन होती है आर माइनस एन पाई। आर माइनस एन पाई क्यों होती है इसकी डोमेन भाई? क्योंकि हमें पता है साइन जो है वो 0 और पाई मतलब एन पाई पर क्या होता है? मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर, एन यहां पर क्या है? इंटीजर है। तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर साइन जो होता है वो क्या होता है? 0 हो जाता है। और हमें पता है कि कोसेक थीटा थीटा जो है, या कोसेक एक्स बोलो, वो होता है 1 साइन एक्स। अगर साइन 0 हो जाएगा तो कोसेक एक्स क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अनडिफाइंड। तो हमें यहां पर अगर फंक्शन को रियल रखना है तो अनडिफाइंड नहीं कर सकते, इसलिए उसकी डोमेन में से सारे वो पॉइंट्स हम माइनस कर देते हैं जहां पर वो क्या होने वाला होता है? अनडिफाइंड। ठीक है, तो डोमेन हो गई उसकी आर माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एंड रेंज होती है आर माइनस माइनस 1 to 1। अब रेंज ये क्यों होती है? इसका अगर मैं को डोमेन की बात करूं और मैं बात करूं कि को डोमेन अगर आर है तो ये फिर ऑन टू फंक्शन नहीं रह जाएगा। मतलब अगर मैं बोलता हूं कोसेक में ऐसा फंक्शन ले रहा हूं जिसकी भाई डोमेन है आर माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, और रेंज है, मतलब को डोमेन है आर, रेंज नहीं, को डोमेन है आर। तो यहां पर आप देखोगे जैसे कि sec के केस में जब cos मिनिमम होता था तो sec मैक्सिमम होता था, और sec मिनिमम होता है तो cos मैक्सिमम होता है। तो यहां पर कोसेक के केस में भी ऐसा ही होगा भाई, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जब साइन मैक्स होगा तो cos मिनिमम, तो कोसेक मिनिमम होगा। ठीक है, और जब साइन मिनिमम होगा तो कोसेक मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि हमें पता है कि साइन जो होता है वो 1 कोसेक एक्स होता है, या आप बोलोगे कोसेक एक्स जो होता है वो 1 साइन एक्स होता है। अब डिनोमिनेटर में आप जितनी बड़ी वैल्यू रखोगे एक्चुअल वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी आएगी, और डिनोमिनेटर में जितनी छोटी वैल्यू रखोगे एक्चुअल वैल्यू उतनी ज्यादा बड़ी आएगी। तो हमें पता है कि जब साइन मिनिमम होगा तब कोसेक एक्स मैक्सिमम होगा, और जब साइन मैक्सिमम होगा तब कोसेक एक्स मिनिमम होगा। तो यहां पर अगर मैं इसके ग्राफ को बनाने के लिए आऊं यहां पर, तो मैं इसका ग्राफ कैसे बना सकता हूं और क्या समझ सकता हूं उसके ग्राफ से? तो उसका ग्राफ अपन बनाते हैं, क्योंकि हर का ग्राफ अपन ने बनाकर देखा है, तो यहां पर इसका ग्राफ भी अपन बनाकर देखेंगे। मैं डायरेक्टली ये चीज नहीं बोलूंगा कि इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसलिए सारी चीजें हम ऐसा करते हैं। भाई ऐसा ऐसा करके मुझे 12वीं खत्म करनी हो तो मैं ऐसे ही कर देता। ठीक है, लेकिन हमें सारी चीजें समझते हुए चलना भाई, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 11th की ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके होंगे अभी तक, या थोड़ी बहुत, इतनी ज्यादा याद नहीं होगी, उसके मेन पॉइंट सारे याद होंगे बट सारी चीजें याद नहीं होंगी। तो उनको भी सारी चीजें भाई समझाना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, मैं अगर साइन का ग्राफ बनाऊं यहां पर, तो साइन का ग्राफ भाई साइनोसॉइडल वेव बना दो अपनी। ठीक है, और यहां पर भी ऐसा ही चलता है।
यहां पर अगर मैं इसके इंटरवल्स देखूं तो ये भाई 0, ये है आपका 1। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पर आता है, ये π/2 पर आता है। इस पॉइंट को मैं π/2, 1 बोल सकता हूं। देन यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। और आपको पता ही है मैं क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना है भाई, ठीक है। अब मैं देखता हूं यहां पर, इसको मैं π/2, 1 पॉइंट बोल रहा हूं। यहां पर ये कितना रहा होगा भाई, तो ये रहा होगा आपका पाई, देन ये रहा होगा आपका पॉइंट भाई 3π/2, एंड देन ये रहा होगा 2π। सिमिलरली ये है अपना -π/2। तो इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं भाई, यहां पर ये कितना हो रहा है, साइन -1 हो रहा है। तो इस पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, x पे -π/2 है और y पे -1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -π/2, -1, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन ध्यान दें और मैं कोसेक का फंक्शन बनाने की कोशिश करूं, तो यहां पर ध्यान दो आप लोग, थोड़ा सा मैं इसको मिटाता हूं अभी थोड़ी देर के लिए। वो पॉइंट क्या है वो तो आपको पता ही है, मैं अंदर लिख देता हूं उस पॉइंट को। वो पॉइंट है -π/2, -1, और ये पॉइंट है π/2, 1। क्लियर है। अब मैं कोसेक एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं। तो मुझे पता है कि कोसेक जो है, जब साइन मैक्सिमम होगा तो कोसेक मिनिमम होगा, मतलब कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू आती भाई 1। तो यहां पर कोसेक की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। इसके बाद कोसेक जैसे साइन डिक्रीज कर रहा है तो कोसेक क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, जैसे कि सेक करता था। तो यहां पर आप बोलोगे भाई जीरो और पाई पर वो क्या करेगा, वो अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर वो क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। तो 0 और पाई पे वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को, ठीक है। और 1 पे वो कितना हो जा रहा है, मतलब π/2 पे वो कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। लेकिन ये जो वैल्यू है इसकी कितनी है, मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि यहां पर साइन की जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम आ रही है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखता हूं साइन की मिनिमम वैल्यू है -1। यहां पर इस इंटरवल के लिए जो अपना कोसेक होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू -1 हो जाएगी, और इसके बाद साइन अब इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि माइनस में अगर वैल्यू कम हो रही है तो एक्चुअल वैल्यू जो उसकी है वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर आप बोलोगे अगर साइन इंक्रीज कर रहा है तो कोसेक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इसकी वैल्यू, और फिर 0 पे वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, यहां पर अपना जो -π होगा उस पर भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये हो जाएगा -2π, ठीक है। तो आपने बोला -π पे भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर ये क्या करता है, इंफिनिटी हो जाता है। तो ऐसे ही आपका पूरा फंक्शन बन जाएगा। यहां पर भी कैसा बनेगा, ये यहां पर ऐसा, मतलब कि अगर सिर्फ ब्लू वाली लाइन देखूं और रेड वाली लाइंस को मैं मिटा दूं कुछ इस तरीके से, तो मेरे पास बन जाता है क्या, कोसेक इनवर्स एक्स का फंक्शन, कोसेक एक्स का फंक्शन, कोसेक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये पूरा जो है ये हमारा क्या है, कोसेक एक्स का ग्राफ है, और कैसे बनता है ये हमें आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ऐसे ही अपन ने सेक का भी बनाया था, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज देखता हूं भाई कि ये कभी भी 1 से कम नहीं हो रहा, -1 से ज्यादा नहीं हो रहा, यानी कि इसका जो रेंज आ रही है, इसकी जो रेंज आ रही है वो आप बोलोगे इसकी रेंज आ रही है R -1 से 1, मतलब 1 और -1 तो इंक्लूडेड है इसमें, वो तो होती है इसकी वैल्यू कभी ना कभी आती है, कब आती है, π/2 पर, -π/2 पर। तो 1 और -1 तो आ रहे हैं, लेकिन उनके बीच की जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो इसके रेंज में नहीं आएंगी भाई, क्योंकि इसका जो कोडोमेन मैंने बोला था वो बोला था R तक, और इसका जो रेंज आ रही है वो आ रही R -1 से 1, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ये इनटू फंक्शन है। और दूसरी बात ये 1 है कि मैनी 1 है भाई, तो यहां पर आपको दिख रहा है -3π/2 पर भी ये 1 है, π/2 पर भी ये 1 है, और यहां पर दिख रहा है 3π/2 पर भी -1 है, और -π/2 पर भी ये -1 है।
तो आप क्या बोलोगे यहां पर कि ये जो फंक्शन है भाई ये वन वन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, ये है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैनी वन फंक्शन। और अब आपको यहां पर समझ में आ रहा है भाई कि ये जो है मैनी वन है और ऑन टू है, यानी इसको वन वन और ऑन टू, मैनी वन है और इन टू है, तो इसको वन वन और ऑन टू अब हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, हमें बनाना पड़ेगा, ये अपने आप से वन वन ऑन टू या बाइजेक्शन नहीं है। तो इसको अगर वन वन और ऑन टू बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसके लिए हमें इसके कोडोमेन और डोमेन को इस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि वन वन भी बन जाए और ऑन टू भी बन जाए। ठीक है, तो इसको उस तरीके से सेट करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इन टू को ऑन टू कर लेते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होगा, अगर इसके कोडोमेन को मैं इसके रेंज से रिप्लेस कर दूं तो हो जाएगा काम अपना, है ना। अब इसका कोडोमेन अगर मैंने r लिया हुआ था और मुझे पता है इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं कोसेक फ्रॉम r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z, तो इसका रेंज क्या थी भाई, ये -1 से 1 के बीच में कुछ नहीं हो पा रहा था और बाकी सारी जगह कुछ ना कुछ हो जाता था। ठीक है, मतलब बाकी सारी वैल्यूज आती थी लेकिन -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं आ पाती थी। तो इसमें r -1 से 1 बोल दो इसको मैं, या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, अपनी डोमेन तो उतनी ही, और इसको मैं लिखता हूं कहां से कहां तक भाई, -∞ से -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, जैसे कि सेक के साथ करते थे। दोनों तरीकों में से कोई सा भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब लेकिन ये ऑन टू तो बन गया भाई, क्यों, क्योंकि इसकी रेंज ही इसकी कोडोमेन बना दी है, मतलब रेंज और कोडोमेन कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये ऑन टू तो है लेकिन भाई मैनी वन तो अभी भी है, इसको वन वन बनाना है, तो वन वन बनाना है तो हमें इसके ग्राफ के उस पोर्शन को लेना पड़ेगा जहां पर इसकी जो वैल्यू है वो, मतलब इसका जो ग्राफ है वो टर्न नहीं ले रहा हो। ठीक है, तो इसके ग्राफ पर मैं आता हूं, यहां पर देखो, अगर मैं बोलता हूं इसको एक मैं पोर्शन लेता हूं कहां से कहां तक, -π/2 से 0 तक, तो भाई ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। x की वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो, ये डिक्रीज होता जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू में लेता हूं भाई डिक्रीज, मतलब कि नेगेटिव के साइड बढ़ता जा रहा है। x की वैल्यू जैसे जैसे आप माइनस में बढ़ाते जा रहे हो, ये नेगेटिव के साइड इसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है। ठीक है, और दूसरी वैल्यू में लेता हूं 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, यहां पर आपको दिख रहा है कि 0 पे कितना हो रहा है, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और π/2 पे 1 हो रहा है। इसके बीच के हर एक पॉइंट पर इसके डिफरेंट आउटपुट्स आ रहे हैं। तो यहां अगर इतना पोर्शन ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा मेरा कोसेक एक्स की प्रिंसिपल वैल्यूज, है ना, मतलब ये जो वैल्यूज आ जाएंगी मेरी, इसके लिए जो कोसेक एक्स होगा वो क्या होगा, वो अपना वन वन फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर डिफरेंट इनपुट्स पर डिफरेंट आउटपुट्स आ जाएंगे। तो आपने बोला इसकी डोमेन क्या सेट कर सकते हैं हम, तो हम सेट कर सकते हैं -π/2 से 0 और 0 से π/2। क्लियर है, तो आप बोलते हो कि कोसेक एक्स फ्रॉम -π/2 से 0 नॉट इंक्लूडेड, 0 यहां पर इंक्लूड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0 इंक्लूड भैया, क्योंकि उस पर वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यूनियन 0 से π/2 टू r -1,1। अब ये जो फंक्शन आएगा अपना, ये क्या होगा भाई, ये होगा वन वन और ऑन टू दोनों। क्यों, क्योंकि यहां पर इसका जो डोमेन है वो हमें वन वन फंक्शन ही देगा, इसके लिए डिफरेंट इनपुट्स पर डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं। यहां पर जो हमारा ग्राफ है वो टर्न नहीं ले रहा है। ठीक है, और r -1,1 पर ये जो है इसके सारी जो यहां पर वैल्यूज आएंगी उनकी प्री इमेज यहां पर अवेलेबल होगी। तो आपने बोला नाउ कोसेक एक्स, या नाउ कोसेक, इसको कोसेक बोलो बस, इज अ बाइजेक्शन। ठीक है, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। ये बाइजेक्शन है इसलिए ये कैसा है भाई, इन्वर्टिबल भी है। तो अब अगर ये इन्वर्टिबल हो गया है तो इसका इन्वर्स की बात अब हम कर सकते हैं। तो
तो आप बोलोगे अब कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई इसका जो डोमेन होगा वो इसकी रेंज होगी, इसका जो कोडोमेन होगा वो इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि r -1 से 1 तक जाएगा, कहां से कहां तक, ये -π/2, 0 यूनियन 0, π/2। ठीक है, और इसके लिए हम जानते हैं भाई कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा जो हो जाएगा वो थीटा हो जाएगा, एंड कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा एक्स के इक्वल। यहां पर एक्सिस चेंज हो जाएंगे, जो आपकी वैल्यूज आप एक्स एक्सिस में डालते थे अब उसको वाई में डालनी पड़ेगी और वाई वाले को एक्स में, दोनों के एक्सिस इंटरचेंज करा दो, कोडोमेन और डोमेन को चेंज करा दो, अपना इनवर्स फंक्शन तैयार है। क्लियर है? अब इनवर्स का अपन बनाकर देखते हैं ग्राफ। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि वो लोग क्या बोल रहे हैं भाई अपने बुक वाले। तो भाई इससे पहले यही बोल रहे थे कि भाई इन क्लास 11 हमने ये सब पढ़ा हुआ है क्या, कि कोसेक एक्स का जो डोमेन है वो है r - n π से, ठीक है, एंड रेंज जो है वो r - -1, 1 है। द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन हमने दिखाया, इनने दिखाया, ठीक है, और यहां पर दिख रहा है कि मैनी वन और इनटू फंक्शन है, तो इसको मैनी वन और वन और ऑन टू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी डोमेन को चेंज करना पड़ता है। पहले तो इनने सिर्फ इसको मैनी वन और ऑन टू बनाया है, देन उसके बाद वन ऑन टू बनाएंगे। तो यहां पर जो इसके ग्राफ दिखा है जो अपन ने बनाया था कुछ ऐसे ही ग्राफ था, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके बाद इनने वही बोला कि भाई इनवर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि ये 1 नहीं हुआ है, तो 1 बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसकी डोमेन को चेंज कर दिया और वो डोमेन रख दी जो अपन ने रखी थी वहां पर 1 बनाने के लिए, जिसमें ग्राफ जो है वो टर्न नहीं ले रहा था। ठीक है, तो यहां पर बन गया ये डोमेन और ये रेंज, तो ये हो गया इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इसका जो इनवर्स होगा वो क्या होगा भाई, कि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा थीटा के बराबर होगा। इनवर्स का जो डोमेन होगा वो होगा -∞ से -1, और इसका जो रेंज होगी वो होगी -π/2, 0 से यूनियन 0, π/2। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बनाया है अपने कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, और इन्होंने कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना दिया है। तो अपन चलते हैं भैया कोसेक एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर अपने पास कोसेक एक्स का ग्राफ था, कुछ ऐसा दिख रहा था भाई। ठीक है, इनके पास भी कोसेक एक्स का ग्राफ है, कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सेम ग्राफ अपने जैसा बना है। ये देखो π/2 से 1 के लिए, π/2 से 0 के लिए, और 0 से π/2 के लिए, -π/2 से 0 के लिए और 0 से π/2 के लिए। अब यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी इन्होंने बनाया, तो अपन उनको दोनों को एक साथ बनाकर देखते हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं भाई एक साइड आप बनाओ क्या, कोसेक एक्स का ग्राफ, और दूसरे साइड आप बनाओ क्या, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। कोसेक एक्स का ग्राफ तो आपको पता है कि भाई यहां पर मैं अगर π/2 खींचूं और यहां ड्रॉ करूं -π/2, यहां आ जाएगा 1, जहां आ जाएगा -1। ठीक है, ये 0 है अपना। यहां पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो आपको पता है कि भाई वो 0 पे तो 1 हो जाएगा, सॉरी 0 पे वो कितना होगा, 0 को अब अगर मैं बोलूंगा कोसेक 0 तो साइन 0 कितना होता है, 0 तो 0 पे क्या करता है, इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, और π/2 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, और यहां उसका ग्राफ कैसा बनता है भाई, हमें पता है π/2, 1 एक पॉइंट यहां पर मिलेगा ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं π/2, 1, और यहां एक पॉइंट क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा -π/2, -1। ठीक है, -π/2, -1, तो वो पॉइंट कहां होगा भाई, कहां, यहां पर पॉइंट होगा वो -π/2, -1। तो यहां से क्या करेगा, जब 0 को अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी पर अप्रोच करेगा अपना फंक्शन। ये बन जाता है अपना कोसेक एक्स का ग्राफ। अब सिमिलरली आपको बनाना है किसका ग्राफ भाई, आपको बनाना है कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो यहां पर आपके जो y एक्सिस थे, अब ये पॉइंट आपके x एक्सिस पर आएंगे, मतलब ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1,
और जो पॉइंट आपके एक्स एक्सिस पर थे -π/2, 0 और π/2, ये आएंगे आपके वाई एक्सिस पर। तो ये हो गया -π/2, ये हो गया 0 और ये हो गया π/2। अब आपने यहां पर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींची थी, तो यहां पर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपके पास जो पॉइंट थे भाई, यहां पर आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर थे वो π/2, 1 थे। यहां पर जो मिलेगा वो इसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या है, इनवर्स फंक्शन है, कोसेक इनवर्स एक्स है। तो यहां पर π/2, 1 है, तो यहां पर 1, π/2 मिलना चाहिए। तो 1, π/2 यहां पर होगा, ये होगा 1, π/2। और यहां पर आपको -π/2, -1 मिला था, तो यहां पर -1, -π/2 होना चाहिए। तो वो ये होगा -1, -π/2। अब यहां पर जो कोसेक है अपना, एक बात बताओ, जब अपना ये जो फंक्शन था, यहां पर जब कोसेक एक्स जो था, उसमें जब इनपुट 0 को अप्रोच करती थी, तो आउटपुट कहां आता था, इनपुट 0 को अप्रोच करते तो आउटपुट इन्फिनिटी पहुंच जाता था भाई। तो अब यहां पर क्या होगा, अब आप ध्यान दो भाई कि यहां पर जब आपका जो यहां पर आउटपुट जो है भाई, वो तो अपन को पता है कहां से कहां तक आ सकता है, मैक्सिमम π/2, मिनिमम -π/2। लेकिन इनपुट अप्रोच कर सकते हैं इन्फिनिटी को। वो कब अप्रोच करेगी, जब आउटपुट अप्रोच करेगा 0 को। ठीक है, तो यहां पर आप जो भाई 1 दे रहे हो, 1 से लेके इन्फिनिटी तक आप दे सकते हो ना इसमें इनपुट। इसका जो डोमेन है, कोड जो डोमेन है वो क्या है भाई, -∞ से -1 और 1 से लेके इन्फिनिटी, जो कि अपना इसका रेंज है। दोनों इंटरचेंज हो गए हैं। तो यहां पर आप बोलोगे जब इसके इनपुट को आप इन्फिनिटी पे अप्रोच करवा रहे हो, तो इसका आउटपुट जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, यहां पर भी सेम केस भाई, यहां पर क्या बोलोगे आप, जब इसका इनपुट जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो जब इसका इनपुट जो है वो -∞ को अप्रोच कर रहा है, तो इसका आउटपुट जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये बनता है भाई आपके कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये है आपका कोसेक एक्स का ग्राफ। तो ये सारे ग्राफ बनाने भी आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि भैया अगर जेईई मेंस करना है आपको, तो कैलकुलस वेक्टर ग्राफ ही जो है वो तीन मेन पिलर्स हैं आपके। तो ये सारी चीजें बहुत आपको स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। फंडामेंटल्स और बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो आप कभी भी ये सारी चीजें बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अपन क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने ये दोनों ग्राफ बना दिया। ठीक है, आगे क्या है भाई, ये बोल रहे हैं कोसेक इनवर्स फ्रॉम -∞ टू -1 एंड 1 टू इन्फिनिटी इसका डोमेन है, और रेंज है -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 टू 0, 0 टू π/2, वेयर 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इसकी वैल्यू कभी हो नहीं सकती। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, वही बात है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है जो हमने ली है, और वो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं जो उसमें आ रही हैं वैल्यूज। ठीक है, तो अब कोसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। यहां पर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि अपन लोगों ने सेक में किया था, कोसेक में किया, सेक में किया था, साइन में किया था, कॉस में किया था, टैन में किया था, उसी तरीके से यहां पर भी सॉल्व करना है, कोई नई बात नहीं है इसमें। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए हम बोलते हैं कोसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है। तो अब यहां पर आपको देखना है कोसेक इनवर्स -√2। अब ये जो है कोसेक एक्स जो है वो √2 कब होता है, माइनस का √2 कब होता है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसके जो डोमेन आपने लिया हुआ है कोसेक का, वो कहां से कहां तक लिया हुआ है, तो वो लिया है आपने -π/2 से 0 और 0 से π/2। ठीक है, तो उसके बीच का ही अपन को वैल्यूज चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि -√2 कब आएगा कोसेक में, तो आप बोलते हो कि कोसेक ऑफ -θ होता है माइनस का कोसेक थीटा, ये बात आपको पता है। ठीक है, तो यहां आप बोलोगे -√2 कैसे लेके आए, तो -√2 कैसे लेकर आओगे, तो आप बोलोगे कोसेक ऑफ, कोसेक थीटा में √2 कब आता है, जब साइन में 1/√2 आता है। साइन में 1/√2 कब आता है, π/4 पर, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो यहां पर π/4 पर √2 आएगा। तो आपको पता है कोसेक π/4 जो है वो है √2।
तो कोसेक ऑफ माइनस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा माइनस कोसेक पाई बाय 4, यानी कि -√2। तो इन सारी चीजों को जब आप ध्यान दोगे तो यहां पर आप -√2 की जगह क्या लिख सकते हो? कोसेक का माइनस पाई बाय 4। तो यहां पर आप लिखते हो कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस पाई बाय 4, और वो हो जाएगा कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट हो जाएंगे, माइनस पाई बाय 4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी की बात है क्या? नहीं है। तो इसको करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं आगे। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स -2। अब कोसेक इनवर्स -2 है। कोसेक जो है वो 2 कब होता है? जब साइन होता है 1/2, मतलब कि π/6 पर। ठीक है, तो यहां पर -2 चाहिए है, तो आपको पता है कि कोसेक का -θ होता है माइनस कोसेक थीटा। तो यहां पर अगर आप बोलो कोसेक ऑफ -π/6, तो वो हो जाएगा माइनस कोसेक π/6 विच इज इक्वल्स टू -2, विच इज इक्वल्स टू -2। तो अब आप यहां पर क्या बोलोगे भाई? इसको -2 को आप बोलोगे कोसेक इनवर्स कोसेक का -π/6। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट, आंसर आया कितना? -π/6। इजी क्वेश्चन है भाई। यहां पर हमें पता है कोसेक का -θ जो होता है, इसमें यही दिक्कत नहीं होती। यहां पर क्वाड्रेंट चेंज करने की दिक्कत ही नहीं है। सेक और कॉस में क्या होता है, वहां पर आपको क्वाड्रेंट बदलने पड़ जाते हैं उनके, क्योंकि वहां पर वो दोनों इवन फंक्शन है। कॉस का -θ भी कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, सेक का -θ भी सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो वहां पर क्वाड्रेंट चेंज करना 180 प्लस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा करना होता है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अगर आपको पता है कि cos π/6 होता है 2, तो cos -π/6 हो जाएगा -2। साइन क्योंकि चेंज हो जाता है यहां पर, साइन और कोसेक में साइन ऑफ -θ जो होता है वो माइनस साइन थीटा, या साइन ऑफ माइनस कोसेक थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा हो जाता है। ठीक है, कोसेक ऑफ -θ क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। तो ये चीज आ गई यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोसेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, अब कोसेक इनवर्स 2/√3, आपको पता है कि कोसेक 2/√3 कहां पर होता है? तो कोसेक 2/√3 होता है जहां पर साइन √3/2 होता है, और साइन √3/2 होता है π/3 पर। तो कोसेक भी 2/3 कहां होता है? 2/√3 π/3 पर। तो आप बोलते हो कोसेक π/3 इक्वल्स टू 2/√3। देयरफॉर यहां पर आप क्या लिख सकते हो? कोसेक इनवर्स कोसेक π/3, और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। आपको पता है ये चीज ना हर बार आपको लिखकर दिखानी होती है यार, हर क्वेश्चन में। अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं बार बार नहीं लिखता हूं, लेकिन जब आप एग्जाम में करने जाओगे तो ऐसे एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ी होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के। तो उसमें हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लिखनी बहुत जरूरी होती है। तो ये आप अभी से प्रैक्टिस बनाओ कि हर क्वेश्चन में लिखते हुए चलो, क्योंकि इसमें नंबर काट लेते हैं जबरदस्ती में। तो जहां पर आप फुल स्कोर कर सकते हो वहां पे आपके कुछ नंबर कम आ जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब आप बोलते हो कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा, थीटा होता है, तो यहां पर कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक π/3 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा π/3। आंसर आ गया π/3, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कोसेक इनवर्स 2 cos 2π/3। तो पहले क्या करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में? हमें ये cos 2π/3 जो है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। उसके बाद यहां पर पुट करो, फिर कोसेक इनवर्स में जो अंदर वैल्यू आएगी उसको कोसेक में कन्वर्ट करो, ताकि कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बन जाए, और फिर आप थीटा लिख सको उसको। तो सबसे पहले निकालते हैं cos 2π/3 कितना होता है भाई। ठीक है, तो cos 2π/3 मतलब कि cos 120 डिग्री, π/3 60 डिग्री, 2 इंटू 60 इज 120। ठीक है, तो cos 120 निकालना है आपको, तो आप लिखते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं? पहुंच रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसको आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 30 विच इज इक्वल टू माइनस का साइन 30। क्यों? क्योंकि भाई
cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। एक तो 90 प्लस थीटा है, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है यहां पर, तो cos का साइन में कन्वर्जन हो जाएगा, और क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है वहां पर cos जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस का cos थीटा। अब ये माइनस cos थीटा हो गया, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, माइनस का साइन थीटा, cos में कन्वर्ट हो जाएगा ना साइन में भाई, cos। तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसको, 90 प्लस 30 मतलब माइनस साइन 30, तो वो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो हो जाएगा माइनस 1/2। क्लियर है? तो यहां पर कोसेक इनवर्स आप लिख दोगे 2 इंटू, क्योंकि ये 2 था पहले से ही, ठीक है, तो 2 इंटू, और cos 2π/3 की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, वो आई है -1/2, तो यहां पर लिख दोगे -1/2। 2 से 2 कैंसल, कितना हो गया, कोसेक इनवर्स -1। अब कोसेक थीटा जो है वो -1 कब होता है, जब साइन थीटा भी कितना होता है, -1। साइन थीटा -1 कब होता है, कौन से इंटरवल में चाहिए अपन को भाई, -π/2 टू 0 एंड 0 टू π/2 में। तो साइन थीटा जो है वो -1 कब होता है, -π/2 में। सिमिलरली कोसेक थीटा जो है वो -1 कब होगा, -π/2 पर। तो आप लिखोगे कोसेक का -π/2 इक्वल्स टू -1, कोसेक -π/2 इक्वल्स टू -1। तो आप यहां पर क्या बोल रहे हो भाई, अगर कोसेक -π/2 -1 है, तो यहां पर लिख दो -1 की जगह कोसेक -π/2, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक -π/2। कोसेक इनवर्स और कोसेक थीटा मतलब कोसेक जो है वो कैंसल आउट, बचेगा कितना, सिर्फ -π/2। तो ये आपका आंसर। क्लियर है? क्या क्या किया अपन ने शुरुआत से, तो यहां पर अपन ने क्या किया भाई, आपको बोला गया था कोसेक इनवर्स 2 cos 2π/3, तो आपने क्या किया भाई, यहां पर सबसे पहले cos 2π/3 की वैल्यू निकाली, और cos 2π/3 की वैल्यू कितनी निकल कर आई, हमने देखा कि 2π/3 होता है 120, मतलब 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, और cos 90 प्लस थीटा है तो cos का हो जाएगा साइन, तो माइनस साइन 30 वो हो जाएगा -1/2। तो यहां पर आपने -1/2 पुट किया, 2 इंटू -1/2 हो गया, कैंसल आउट, तो बचा कितना, -1। कोसेक थीटा जो है वो -1 किस में होता है, -π/2 पर, तो यहां पर -π/2 लिख दिया कोसेक का, आंसर आया -π/2। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ कोसेक इनवर्स √3/2। कोसेक इनवर्स √3/2 क्या क्या हो सकता है भाई। अब यहां पर जो है ना कोसेक इनवर्स √3/2, क्योंकि इनवर्स फंक्शन बाइजेक्शन है, तो यहां पर यह मत सोचना कि कौन कौन सी वैल्यूज पर ये आ सकता है, सिर्फ एक ही वैल्यू पर आएगा ये। अगर अलग अलग वैल्यूज पर, x की अलग अलग वैल्यूज पर ये आ गया, मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर आ गया, तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा ना भाई। तो यहां पर सिर्फ एक ही वैल्यूज पर आएगा, वैल्यू ऊपर आएगा। तो आपने क्या बोला, √3/2 कब होता है कोसेक, तो आप बोलोगे कोसेक π/3 जो होता है, कोसेक इनवर्स यहां तो भाई अच्छा √3/2 है, ओके, 2/√3 है ही नहीं, √3/2 कब होता है कोसेक। तो आप अब यहां पर ध्यान दोगे कि √3/2 का मतलब क्या है, कितनी वैल्यू आ रही है यहां पर, तो आप बोलोगे √3/2 यानी कि 1.732 डिवाइडेड बाय 2 विच इज लेस देन 1। 1.732 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो एक्चुअल में कितना आएगा, चलो पॉइंट्स में भी निकाल लेते हैं। तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे इसको, तो सबसे पहले तो 2 0 सा 0 बोलोगे, देन पॉइंट लगा के 2 8 सा, देन यहां पर आ जाएगा 2 6 सा, देन 2 6 सा, तो 0.866। तो 0.866 लेस देन 1, तो आप बोलोगे 0.866 इज लेस देन 1। अब अगर ये 1 से छोटा है भाई, हमें पता है कोसेक इनवर्स x जो है उसका जो आउटपुट आएगा वो कहां से कहां तक आता है, तो इसके आउटपुट आती है भाई, मतलब इसका जो डोमेन है, सॉरी, वो कहां से कहां तक आता है। तो डोमेन जो होगा, इनपुट हम कहां से कहां तक दे सकते हैं, तो वो जो इनपुट है इसकी, जो इसका डोमेन होता है, डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स x, तो वो होता है भाई आपका -∞ से 1 यूनियन -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी।
माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो अब यहां पर एक बात देखो कि भाई 0.866 तो लेस देन 1 आ रहा है, मतलब वो इससे पहले आएगा और इसके बाद आएगा, मतलब वो ऐसी रेंज पर है, वो है भाई 1 और 1 के बीच में। तो आप बोलोगे एज √3/2 बिलोंग्स टू -1, 1, देयरफॉर नो पॉसिबल वैल्यूज आर देयर फॉर cosec इनवर्स √3/2। मतलब आप बोलोगे cosec इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालना क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों है ऐसा भैया, क्योंकि √3/2 जो है वो क्या है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो आपको पता है कि इसका जो डोमेन है भैया उसमें 1 से छोटी वैल्यूज आप डाल नहीं सकते, मतलब डाल सकते हो लेकिन नेगेटिव में, फिर -1 से छोटा होना चाहिए। ये जो वैल्यू आ रही है वो 1 से 1 के बीच में आ रही है, और ये वैल्यू आप नहीं डाल सकते इसके डोमेन में। इसके डोमेन को आप ऐसा भी तो बोलते हो ना, r -1 से 1, तो ये वैल्यू आप डाल ही नहीं सकते उसमें, और अगर आप पुट कर रहे हो तो भाई इसका आउटकम कुछ निकलेगा नहीं, इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्लियर है, तो आपने बोला इसका कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसकी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है, तो आप बोलोगे नो वैल्यू। ठीक है, क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको देख लेते हैं भाई जल्दी से, थर्ड का फर्स्ट। तो यहां पर भाई क्या है, अपन को साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कोसेक इनवर्स -2/√3 दोनों को हम अलग अलग इवेल्युएट करते हैं, और फिर लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां मैं सबसे पहले बोलता हूं भाई साइन इनवर्स -√3/2। तो साइन जो है वो -√3/2 कब होता है, तो आप बोलोगे कि साइन -√3/2, भाई साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन √3/2 होता है कब, ये अगर आप पता लगा लो तो साइन -√3/2 कब होता है ये भी हम पता लगा सकते हैं। तो यहां आप बोलोगे साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। आप बोलोगे साइन ऑफ -π/3 हो जाएगा माइनस साइन π/3, विच इज इक्वल्स टू -√3/2। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, -√3/2 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ -π/3। तो यहां पर मैं लिखता हूं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ये माइनस था भाई, इनवर्स था ये -1, -√3/2 की जगह क्या लिखोगे आप, साइन -π/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन -π/3, और आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या होता है, वो थीटा होता है, तो आंसर आ जाएगा इसका -π/3। साइन इनवर्स और साइन हट जाएंगे। ठीक है, अब मैं निकालता हूं कोसेक इनवर्स 2/√3, कोसेक इनवर्स -2/√3। तो कोसेक इनवर्स के साथ भी सेम चीज है भाई, वहां पर भी आप क्या करोगे, कोसेक थीटा 2/√3 किसमें होता है ये पता लगा लो, तो वो होता है भाई π/3 में, ये पता है आपको, क्योंकि साइन जहां पे √3/2 होता है वहां कोसेक 2/√3 होता है। और यहां पर हमें कोसेक में भी मालूम है कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा होता है। तो यहां बोलोगे कोसेक ऑफ -π/6 हो जाएगा माइनस कोसेक π/6, विच इज इक्वल्स टू -2/√3। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स, कोसेक था ये, कोसेक इनवर्स यहां पे -2/√3 की जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक π/6। ठीक है, वो भी माइनस का, कोसेक -π/6। तो यहां लिखते हो कोसेक इनवर्स, कोसेक -π/3 होता है भाई। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स कोसेक -π/3, कोसेक इनवर्स और कोसेक क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ -π/3। तो अब यहां पर आप देखो साइन इनवर्स -√3/2 और कोसेक इनवर्स -2/√3 दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, -π/3 -π/3। तो आपको अल्टीमेटली क्या करना है, तो आप लिखोगे साइन इनवर्स -√3/2 प्लस कोसेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल्स टू -π/3 प्लस -π/3 इक्वल्स टू -2π/3।
ये आ गई आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। क्या किया भाई आपने शुरुआत से, तो आपको यहां पर बोला था कि साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। माइनस रूट 3/2 कब आएगा, तो आपने बोला रूट 3/2 आता है साइन π/3 पर, तो साइन का अगर माइनस π/3 ले लोगे तो माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। तो यहां माइनस रूट 3/2 की जगह साइन माइनस π/3 लिख दिया आपने, साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट, बचा माइनस π/3। इसके बाद कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस 2/√3 चाहिए था आपको, तो आपने बोला 2/√3 कब आता है, तो वो π/3 पर आता है। तो कोसेक माइनस 2/√3 कब आएगा कोसेक में, तो वो माइनस π/3 पर आएगा। तो यहां पर आपने कोसेक माइनस π/3 लिख दिया, वो भी कैंसल आउट हो गए। इसकी वैल्यू भी आई माइनस π/3, इसकी भी माइनस π/3 थी, दोनों को आपने ऐड कर दिया, फाइनल आंसर आ गया माइनस 2π/3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेक इनवर्स √2 प्लस 2 कोसेक इनवर्स माइनस √2। ठीक है, तो सेक इनवर्स √2, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है भाई सेक में √2 कब आता है, तो जब कॉस में आता है 1/√2, तब सेक में आता है √2 यानी कि π/4 पर। तो आप बोलोगे सेक इनवर्स सेक π/4, तो इसका आंसर आ गया π/4। बड़ा इजी था ये, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब 2 कोसेक इनवर्स माइनस √2, तो 2 को तो छोड़ो अभी, चलो 2 के साथ ही लिख लेते हैं, 2 कोसेक इनवर्स माइनस √2। अब कोसेक में √2 कब आता है, जब साइन में √2 आता है। कोसेक में माइनस √2 कब आएगा भाई, जब हम उसको क्या कर देंगे, कोसेक ऑफ माइनस थीटा। मतलब मैं बोलता हूं कि मुझे पता है कोसेक π/4 होता है √2, इसलिए कोसेक का माइनस π/4 जो होगा वो होगा माइनस √2, क्योंकि भैया यहां पर क्या है, कोसेक का माइनस थीटा जो है वो माइनस ऑफ कोसेक थीटा के इक्वल होता है, तो माइनस √2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब आप यहां पर क्या लिखते हो, 2 इंटू कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस π/4, कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल, 2 इंटू माइनस π/4, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ गया माइनस π/2, और ये आ रहा था π/4। क्लियर है। तो आप दोनों को ऐड कर दो भाई। फाइनली आपको क्या करना था, तो फाइनली आपको सेक इनवर्स √2 प्लस 2 कोसेक इनवर्स माइनस √2 करना था। तो आप लिखते हो सेक इनवर्स √2 प्लस 2 कोसेक इनवर्स माइनस √2। अब दोनों की वैल्यूज जो निकाली आपने वो लिख दो, तो π/4 और माइनस π/2, तो आप लिख दो यहां पर π/4 प्लस माइनस π/2, आंसर आ जाएगा माइनस π/4। माइनस π/2 से π/4 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, माइनस का π/4। क्लियर है। एलसीएम ले लो दोनों का, वहां पर आ जाएगा कितना, 2π, पाई माइनस 2π इस पाई, नीचे आ जाएगा 4 क्योंकि एलसीएम दोनों का 4 आएगा, तो आंसर आ गया माइनस π/4। क्लियर है। क्या क्या किया, पहले सेक इनवर्स √2 निकाला, तो सेक इनवर्स √2 कैसे आया भाई, यहां पर सेक π/4 लिख दिया आपने √2 की जगह, सेक इनवर्स और सेक हट गए, आंसर आया π/4। कोसेक इनवर्स माइनस √2 निकालने के लिए आपने देखा कि कोसेक π/4 होता है √2, तो कोसेक माइनस π/4 होता है माइनस का √2, तो माइनस √2 की जगह आपने कोसेक माइनस π/4 लिख दिया, और इसका आंसर फाइनली आपने निकाला कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस π/4, जो कि होता है कितना, माइनस π/2, क्योंकि 2 यहां से मल्टीप्लाई भी हो रहा था, मतलब माइनस π/4 आ रहा था और 2 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों की वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया माइनस π/4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स कॉस 2 कोसेक इनवर्स माइनस 2, साइन इनवर्स कॉस 2 कोसेक इनवर्स माइनस 2, तो लिख लेते हैं इसको भाई। सबसे पहले क्या करना होगा बेसिकली हमको, तो यहां पर 2 कोसेक इनवर्स माइनस 2 की वैल्यू निकालनी होगी, उसको पुट करोगे यहां पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन कॉस के साथ वो जो भी आएगा वो एंगल निकालना पड़ेगा, देन जो भी आएगा वो साइन इनवर्स के साथ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहां से भाई, कोसेक इनवर्स माइनस 2 से। ठीक है, तो आप लिखोगे कोसेक इनवर्स माइनस 2। अब कोसेक जो है वो 2 कब आता है, जब साइन होता है 1/2, साइन 1/2 होता है π/6 पर, तो कोसेक 2 हो जाएगा π/6 पर। तो कोसेक माइनस 2 कब होगा, माइनस π/6 पर। तो आप बोलते हो कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा, तो कोसेक ऑफ माइनस π/6 इक्वल्स टू माइनस 2।
अब ये वैल्यू आ गई आपके पास, तो यहां पर कोसेक इनवर्स -2 की जगह आप क्या लिखोगे, कोसेक -π/6, -2 की जगह तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक -π/6। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसल आउट, बचेगा कितना, -π/6। अब यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इसको पूरे को लिखता हूं फिर से। अब साइन इनवर्स कॉस 2 इंटू कोसेक इनवर्स -2 की वैल्यू आई है -π/6, तो वहां पर पुट कर देता हूं 2 इंटू -π/6, हो जाएगा साइन इनवर्स कॉस 2 1 जा 2 3 जा -π/3। अब हमें पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कॉस थीटा होता है, तो यहां पर आप लिखोगे साइन इनवर्स मत लिखो, पहले तो आइडेंटिटी लिखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर कॉस थीटा है तो कॉस ऑफ -π/3 हो जाएगा कॉस π/3, और कॉस π/3 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस π/3 होता है भाई 1/2, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब साइन थीटा में 1/2 कब आता है, तो वो आता है π/6 पर, तो आप यहां पर लिखोगे साइन π/6 इक्वल्स टू 1/2। यहां पर 1/2 की जगह आप साइन π/6 पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन π/6, साइन इनवर्स और साइन कैंसल, आया आंसर π/6। तो यही आपका फाइनल आंसर इस पूरे टर्म का, ठीक है। क्या क्या किया आपने, सबसे पहले देखा भाई कोसेक इनवर्स -2 की वैल्यू कितनी आती है, तो आपने बोला भाई कोसेक का माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कोसेक थीटा के इक्वल होता है, तो कोसेक का -π/6 जो है वो -2 के इक्वल हो जाएगा। देन आपने बोला कि यहां पर अगर कोसेक का -π/6 लिखता हो तो कोसेक इनवर्स से वो कैंसिल, बचेगा सिर्फ -π/6, 2 इंटू -π/6 हो जाएगा -π/3, बट हमें पता है कॉस का माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कॉस थीटा होता है, तो यहां पर कॉस π/3 प्लस का हो गया, π/3 पे वो होता है 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालने के लिए आया, तो हमको पता चला साइन π/6 होता है 1/2, यहां पर 1/2 की जगह साइन π/6 रखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6 कितना हो गया, π/6। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, कोसेक इनवर्स 2 tan 11 π/6, ठीक है, कोसेक इनवर्स 2 इंटू tan 11 π/6 सॉरी, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, तो भाई 11 π/6 tan 11 π/6 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आपको पता है tan 2π माइनस थीटा कितना होता है, tan 360 माइनस थीटा, 360 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो यहां पर जो है वो भाई tan का तो tan ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, tan का कॉट में कन्वर्जन नहीं होगा, बट 2π माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये आएगा भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का tan थीटा, तो यहां मैं लिख सकता हूं tan 11 π/6 को आप लिख सकते हो भाई tan 2π माइनस π/6। कैसे लिख सकता हूं, अभी सोच रहे हो क्या, तो 2π माइनस π/6 करके देख लो, 6 इंटू 2 इज 12π माइनस π/6, ये हो गया 11 π/6। तो 11 π/6 को आपने क्या लिखा, आपने लिखा भाई, तो आप लिखते हो भाई इसको tan 2π माइनस π/6, ठीक है। अब यहां पर आपको ये चीज पता है कि tan 2π माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, तो यहां पर ये हो जाएगा माइनस का tan π/6। अब माइनस का tan π/6 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है भाई आपको पता है 1/√3, तो माइनस tan π/6 कितना हो जाएगा, -1/√3। तो भाई ये जो पूरा का पूरा अपना tan 11 π/6 है उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है, तो वो आ रही है -1/√3, ठीक है। अब इसका करना क्या है, तो भाई यहां जो 11 π/6 है tan के साथ उसकी जगह आप -1/√3 लिख दो, लिखो कोसेक इनवर्स 2 इंटू -1/√3, ठीक है। तो आप लिखते हो कोसेक इनवर्स
2 इंटू -1/√3। कॉसेक इनवर्स 2 इंटू -1/√3 -2/√3 हो जाएगा। अब कॉसेक जो है वो 2/√3 किसमें होता है? वो होता है भाई π/3 के लिए। तो यहां पर आप बोलोगे कोसेक जो है वो 2/√3 होता है π/3 के लिए, तो आप बोलोगे कोसेक π/3 इक्वल्स टू 2/√3। तो कोसेक में -π/3 कितना होगा? वो हो जाएगा -2/√3। तो यहां अपना -2/√3 जो है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? कोसेक -π/3। तो यहां लिख दो उसकी जगह, तो ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक -π/3। कोसेक इनवर्स और कोसेक क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट, बचेगा कितना? सिर्फ -π/3। तो लिख दो -π/3। यही है आपका आंसर। क्लियर है? क्या किया आपने यहां पर? तो आपको दिया हुआ था भैया कोसेक इनवर्स 2 tan 11 π/6। आपने पहले tan 11 π/6 की वैल्यू निकाली, जो कि कितना हो गया? tan 11 π/6 आपने कैसे निकाला? सबसे पहले तो ये देखो, आपको पता था tan 2π - थीटा जो होता है वो -tan थीटा के इक्वल होता है। आपने बोला अगर मैं 11 π/6 को बोल दूं 2π - π/6, क्योंकि भाई एलसीएम लेकर जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 6 इंटू 2π कितना होता है? 12π माइनस पाई, मतलब कि 12 - 1 11π/6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब यहां पर आपने 11π/6 लिख दिया, इसको 2π - π/6 हो गया ये। अब यहां पर आपको पता 2π - थीटा होता है -tan थीटा, तो 2π - π/6 क्या हो जाएगा? माइनस का tan π/6, और tan π/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1/√3, माइनस लगा दो सामने, -1/√3 इसकी वैल्यू आ गई। यहां पर इस पूरे की जगह आपने -1/√3 रख दिया, तो हो गया कोसेक इनवर्स 2 इंटू -1/√3 -2/√3। कोसेक में आपको पता है कि अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू पता है कि 2/√3 कहां पर आता है, तो आप उसकी नेगेटिव निकाल सकते हो, बस अगर वो π/3 में आता तो उसको नेगेटिव π/3 लिखकर। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया कि कोसेक -π/3 क्या है? -2/√3 के इक्वल है। -2/√3 की जगह कोसेक -π/3 लिख दो। कोसेक इनवर्स कोसेक -π/3 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा सिर्फ -π/3। क्लियर है? आगे आंसर खत्म करें इसको। तो भाई अब कोसेक इनवर्स की जो अपनी एक्सरसाइज है वो भी होती है खत्म। तो अब हमने क्या क्या कर लिया भाई? साइन इनवर्स पूरा कर लिया है, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, और 3.5 एक्सरसाइज जो है आपकी वो पूरी खत्म हो चुकी है। कौन सी? आर डी शर्मा बुक की अपनी। तो अब अगर आप शुरुआत से देख रहे हो सारी चीजें और आपको समझ में आ रही तो बहुत अच्छी बात है, इसके सारे प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर आपको वीडियोस देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है भाई, तो आप magnetbrains.com पर जाइए। वहां पर आप जैसे ही जाओगे आपको पेज खुल जाएगा, आप 12th क्लास पे क्लिक करो भाई, यहां पर सारी क्लासेस दिखेंगी। ठीक है, 12th पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे 12th के जितने भी कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स करवा रहा है, यहाँ पर पढ़ा रहा है जिसमें आपको, वो आपको दिखेंगे वहां पर आपको मैथ्स में जाना है। मैथ्स में जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो जितने कोर्सेज मैं करवा रहा हूं वो यहाँ पर आ जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे टाइटल के साथ। रिवीजन करना रिवीजन करो, अगर कोई वीडियो मिस हो गई तो उसको देखो, सारी चीजें यहाँ पर दिख जाएंगी आपको। जैसे ही उस पे नाम पे क्लिक करोगे आप, आपके पास वीडियो ऐसा प्ले हो जाएगा बढ़िया एकदम। तो सारी चीजें पढ़ो, अच्छे समझो और साथ साथ चलो, पूरे मार्क्स लाने भैया मैथ्स में अपन को। ठीक है, तो अब इतनी मेहनत अगर हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आप कर सकते हो ना। क्या करना है यहाँ पर? तो भाई लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक कोई भी क्लास पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो दिन रात आपके लिए वीडियोस बनाती है पूरी मेहनत के साथ। तो इतना तो आप भी कर सकते हो यार। तो चलो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।